नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं, विचारों से बदलती जिंदगी। इसमें ऐसे 7 विचार या कथन हैं जिन्होंने कहा गया है कि किसी की जिंदगी को सच में बदल दिया। तो आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या खास है। हाँ, बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन से विचार इतना गहरा असर डाल सकते हैं। तो वो 7 बातें क्या है? एक तो रूमी का है अपनी अंदर की शक्ति पर, फिर जोको विलिंक का अनुशासन और आजादी पर। हाँ, और सेनेका का है कि हम कल्पना में ज़्यादा परेशान होते हैं। शेरिल सैंडबर्ग का है कि काम पूरा करना परफेक्ट करने से बेहतर है। सही। और ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं खुद जैसे रहो। एक चीनी कहावत भी है, पेड़ लगाने वाली। हाँ, कि शुरू करने का सही समय आज है। और आखिर में ग्रेचन रूबिन जो रोज़ की आदतों पर जोर देती हैं। चलिए रूमी से शुरू करते हैं। तुम समंदर की एक बूंद नहीं हो, तुम एक बूंद में पूरा समंदर हो। सुनने में तो बहुत मतलब गहरा है ये। हाँ, है तो। और इसका असल मतलब जैसा लेख में बताया है, वो ये है कि हमें अपनी ताकत या पहचान बाहर नहीं खोजनी चाहिए। अच्छा। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें दूसरों की हाँ चाहिए, वैलिडेशन जिसे कहते हैं। पर यह विचार याद दिलाता है कि असली शक्ति, वो असीम क्षमता हमारे अंदर ही है। मतलब सेल्फ वर्थ वाली बात। बिल्कुल, अपने अंदर झांकने की बात। ठीक है। अच्छा, फिर ये जोको विलिंक वाला विचार, अनुशासन ही असली आजादी है। ये थोड़ा मतलब उल्टा सा नहीं लगता? अनुशासन तो बंधन जैसा लगता है। हाँ, पहली बार सुनने में ऐसा लग सकता है, पर सोचिए जब हम अनुशासित नहीं होते, तो हम अपनी आदतों, अपनी इच्छाओं या बस आलस के गुलाम बन जाते हैं, है ना? हाँ, ये तो है। तो अनुशासन हमें उन चीजों से आजादी दिलाता है। ये हमें वो करने की ताकत देता है जो हमारे लिए जरूरी है, बजाय इसके कि हम बस मूड के हिसाब से चलते रहें। तो एक तरह से ये लक्ष्यों को पाने की आजादी है। ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है। दिलचस्प है। अब सेनेका पर आते हैं। हम कल्पना में ज्यादा पीड़ित होते हैं, हकीकत में कम। ये बात तो शायद हम सब महसूस करते हैं कभी ना कभी। बेवजह की चिंता। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारा मन, हमारी सोच कितनी शक्तिशाली है। हम खुद ही डर बना लेते हैं, ऐसी चिंताएं पाल लेते हैं जिनका शायद कोई आधार ही न हो। हाँ। लेख लिखने वाले ने भी यही कहा कि इस बात को समझने से उन्हें ये फर्क करने में मदद मिली कि कौन सा डर असली है और कौन सा बस उनके मन की उपज। इससे काफी शांति मिलती है। सही कहा। और शायद इसी से थोड़ी जुड़ती हुई बात शेरिल सैंडबर्ग की है, पूरा होना परफेक्ट होने से बेहतर है। ये परफेक्शनिज्म के चक्कर में फंसे लोगों के लिए तो जैसे मंत्र ही है। हाँ, बिल्कुल, और बहुत प्रैक्टिकल सलाह है ये। कई बार हम किसी काम को या तो शुरू ही नहीं करते या अधूरा छोड़ देते हैं, इसी डर से कि ये एकदम परफेक्ट नहीं होगा। सैंडबर्ग कहती हैं कि भाई, काम खत्म करो, उसे अंजाम तक पहुंचाओ, वो ज्यादा जरूरी है। थोड़ी बहुत कमी रह भी जाए तो कोई बात नहीं, परफेक्शन के इंतजार में अटके रहने से तो बेहतर है आगे बढ़ना। ये बात तो गांठ बांधने वाली है। अच्छा, फिर ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं खुद बनो, क्योंकि बाकी सभी पहले से लिए जा चुके हैं। सुनने में कितना आसान और अच्छा लगता है। हाँ, सुनने में आसान है पर असल में करना थोड़ा मुश्किल। क्यों? क्योंकि समाज का दबाव होता है, लोग क्या कहेंगे ये सोचना पड़ता है, दूसरों की उम्मीदें होती हैं। लेकिन वाइल्ड का पॉइंट है कि आपकी जो असलियत है, आपकी यूनिकनेस, उसे अपनाओ। लेख में भी यही था कि इस विचार ने उन्हें दूसरों की नकल करने या दिखावा करने के बजाय अपनी असली पहचान को महत्व देना सिखाया। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है। हाँ बिल्कुल। अपनी जगह बनाना अपनी शर्तों पर। और अब वो चीनी कहावत, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय है आज। ये तो सीधी चोट करती है टाल मटोल पर। हाँ, प्रोक्रास्टिनेशन पर। और ये हमें अतीत के पछतावे से भी निकालती है। हम अक्सर सोचते रह जाते हैं, काश मैंने तब कर लिया होता। अरे हाँ बिल्कुल। ये कहावत कहती है ठीक है, वो टाइम गया, लेकिन अगला बेस्ट टाइम अभी है, आज। तो जो करना चाहते हो उसे अब शुरू करो, इंतजार मत करो। सही बात है, एक्शन लेने पर जोर है। और आखिर में ग्रेचन रूबिन की बात, जो आप हर दिन करते हैं वही आपको बनाता है, कभी कभार की कोशिश नहीं। मतलब रोज की छोटी आदतें। बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं बिलिंग की अनुशासन वाली बात से भी जुड़ती है। कोई भी बड़ा बदलाव या सफलता एकदम से नहीं मिलती। वो दरअसल हमारी रोज की छोटी छोटी कोशिशों का, हमारे आदतों का नतीजा होती है। लेख में यही बताया गया कि लगातार छोटे कदम उठाना ज्यादा मायने रखता है, बजाय कभी कभार कोई बड़ी छलांग लगाने के। कंसिस्टेंसी मतलब। तो अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ देखें तो एक बात साफ नजर आती है। क्या? कि सोच में एक छोटा सा बदलाव भी
हमारे देखने के तरीके को और शायद हमारे जीने के तरीके को भी कितना बदल सकता है, चाहे वो अपने अंदर की शक्ति पहचानना हो, या अनुशासन की कीमत समझना हो, या कल्पना के डर से निकलना या हो। फिर काम पूरा करने पर ध्यान देना हो, खुद जैसा बनना हो, आज में जीना हो। हाँ, या रोज की छोटी आदतों की ताकत को समझना हो। ये सिर्फ कोट्स नहीं है, ये जीने के लिए प्रैक्टिकल गाइडलाइंस बन सकते हैं, जैसा कि उस लेख से पता चलता है। वाकई बहुत दिलचस्प चर्चा रही है। और इन सब बातों को सुनकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, हम सब के जीवन में भी ऐसे कौन से छोटे या बड़े विचार या शायद कोई कहावत या कोई सलाह हो सकती है जिसे अगर हम ठीक से समझ लें और अपना लें तो वो हमारे अनुभव करने के ढंग को, दुनिया को देखने के नजरिए को गहराई से बदल सकती है। इस पर सोचना शायद फायदेमंद हो।